कमिंग टू इटली, एक अदर कंट्री है। इटली का बेस्ट पार्ट है कि इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू पे ट्यूशन फी एंड यू आर वेरी टू सस्टेन हैविंग स्कोर समवेयर अराउंड 70 75 और काइंड ऑफ क्लोज टू 70 75 80 and you are not financially strong, Italy is supporting zero tuition fee in most of the public university, and along with that they give you a scholarship on your living cost. So technically Italy में पढ़ना ऑलमोस्ट जीरो, लिविंग कॉस्ट भी जीरो, पढ़ना भी जीरो। बट यही बात है कि अगर हम बोलते हैं इटली चले जाओ, जर्मनी में अगर आपको 25 लाख ज़्यादा लगता है, बोलते नहीं इटली तो क्या ही जाएंगे, इटली का तो उतना अच्छा नहीं है। वी आर कॉलिंग इटली अच्छा नहीं है, जर्मनी अच्छा है। ऑफ कोर्स जर्मनी इज मच बेटर देन इटली, बट इटली इज़ नॉट फर्स्ट। तो ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी, इटली इज नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ओनली, but it has quality education. Entire Europe following Bologna education system, and because of that, the education system is quite integrated and they provide quality. So never think that if somebody is offering free, that is cheap and inferior quality. So just remove these thoughts that these are not good, not good. In India, what you are going to get is 70 or 80% if you are not cracking IIT or any competitive exams. Will go to ordinary college. The kind of infrastructure you are going to see in those countries, you will not find in India, even after paying hefty tuition fee. No ROI. And in Italy, at least you are going to get 30,000, 35,000 euro after getting your bachelor's or master's. You move to Germany, you try getting 45,000 to 50,000 euro in the beginning. जॉब का स्ट्रगल तो सभी जगह है, इन इंडिया और कोई एब्रॉड हो, कोई भी कंट्री आज के डेट में स्लो डाउन से बची हुई नहीं है। कनाडा का एग्जांपल आपको पता है, दे आर हैविंग 70 उसकी वीज़ा रिजेक्शन रेट। सप्लाई इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी नहीं है, जॉब्स की प्रॉब्लम्स है। यूके नेबरिंग कंट्री, अगर हम यूके में देखें तो आपको 15 17 20 डिपेंड्स ऑन विच कॉलेज यू आर टारगेटिंग। रसल्स में जाओगे ट्यूशन फी विल बी हाई। अगर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, LSE, इंपीरियल जाते हैं, ट्यूशन फी इज क्वाइट हाई। यू हैव टू टारगेट 1 CR एट लीस्ट इफ यू आर डूइंग द बैचलर्स, then you have to show the fund. So it's not even आप इटली जा रहे हो तो इटली जाने का मतलब ये नहीं है कि इटली is calling to anyone, right? You should have 3 years of living cost in your account, show fund, living cost मिला के आपके अकाउंट में 20-22 लाख तो होने ही चाहिए दिखाने के लिए शो फंड। सो ये कोई नहीं बताता, जीरो बात करते हैं। बट जब किसी पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि आपके अकाउंट में इतने होने चाहिए, एंड जैसे कि मैं इतने कहाँ सुनाऊंगा। यू टेक एजुकेशन लोन, यू शो, यू मे बी टेक हेल्प ऑफ योर रिलेटिव, दैट्स फाइन, बट फ्री के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट इजी। बाकी अगर आप देखो तो देर आर अदर good college in Italy, Bocconi and all, so they are having good tuition fee but very good reputation. बहुत लोगों ने सुना है कि नहीं जी हमें तो इंग्लिश टॉप प्रोग्राम दे दो। यहाँ तो यूरोप में लैंग्वेज की दिक्कत है, जर्मन लैंग्वेज कौन सीखेगा, फ्रेंच कौन सीखेगा फ्रांस में जाके। नीदरलैंड अच्छा है बट कॉस्टली है। आयरलैंड भी एक कंट्री है, आयरलैंड में आपको अगर आप बैचलर भी जा रहे हो तकरीबन आपको 1 CR शो फंड दिखाना पड़ेगा आपकी ट्यूशन फी एंड लिविंग कॉस्ट मिला के। नॉट दैट इजी। यूके स्टिल इतनी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको शो फंड दिखाना होगा, बट the kind of job scenario right now, if you are getting good colleges, Russell Group, then you should go UK. Still UK is very good for education right now, struggling, but when you will come out of your college after bachelor, things will change. चीज़ें एक नहीं होती है। आप आज के सिनेरियो पे किसी भी कंट्री को जज नहीं कर सकते हो। ये कंट्री बेकार है, हम कौन होते जज करने वाले, हमारी कंट्री कौन सी बहुत अच्छी है। मैं इंडियन हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम को, बट कंपटीशन, कितने स्टूडेंट हैं, कितनी सप्लाई है एवरी ईयर, कहाँ से जॉब क्रिएट करेंगे। एंड हम एक्सपेक्ट करें हाई पेइंग जॉब, नॉट पॉसिबल। AI इंडिया में आ जाए है, डेवलप कंट्री में आज से 5-10 साल पहले आ चुकी है। हम पीछे हैं एंड वी आर फॉलोअर ओनली। कोई भी हमें इस फैक्ट से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मैं बात कर रहा था कि कंप्लेन जो करते हैं बच्चे की और पेरेंट्स की, यहाँ पे ये दिक्कत आएगी, जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। आप यहाँ से तमिलनाडु जाते हो वहाँ पे भी आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो विद इन इंडिया इतनी डिस्पैरिटी है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है एक से दूसरे स्टेट में। तो दूसरे कंट्री में कोई स्ट्रक्चर हो कि बिना लैंग्वेज के दे विल गोइंग टू एक्सेप्ट यू।
सो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए बहुत लोग बोलते हैं नहीं, अब कनाडा अच्छा नहीं है तो यूएस का तो बजट नहीं है, वी नीड 2 CR 2.5 CR फॉर डूइंग बैचलर, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, टॉप के कॉलेज हमें नहीं मिल रहे हैं, तो सिंगापुर चले जाते हैं। चले जाओ सिंगापुर, सिंगापुर कौन सा सस्ता है, 70-80 लाख तो जेब में सिंगापुर के लिए भी चाहिए। यू विल गेट टॉप कॉलेज NTU NUS, बट you have to pay for it, and then you have to sign the contract with government and you will get reduced tuition fee by getting scholarship। और नेबरिंग कंट्री की बात करें जहाँ पे इंग्लिश टॉट, हांगकॉन्ग इज अनदर गुड कंट्री वेयर यू कैन गेट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, बट अगेन दैट इज मोर फॉर द मैनेजमेंट टेक्नो मैनेजमेंट काइंड ऑफ कोर्सेज, बट tuition fee is there in those countries। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी ट्रेंडिंग, न्यूजीलैंड वेरी वेरी ट्रेंडिंग। न्यूजीलैंड के लिए आपके अकाउंट में शो फंड भी तो चाहिए। आपने जितने साल की कोर्स है, 3 साल की मान लो की कोर्स है, तो 3 साल के लिए शो फंड एंड लिविंग कॉस्ट मिला के आपको 70-80 लाख तो वहाँ भी दिखानी है। ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से बैचलर प्रोग्राम में आपकी फी 20,000 AUD से कम होगी। प्रॉब्ली अगर मैं इसको रुपीज़ में ट्रांसलेट करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में 1 CR 80 लाख टू 1 CR वहाँ भी कॉस्ट है। तो पेरेंट्स को बस ये लगता है कि हाँ हम यहाँ भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया करवा दो, करवा देंगे, और अच्छे कॉलेज में प्लान अगर जाना है तो आपको बजट देखना होगा। कम प्राइस के चक्कर में कभी मत जाना। आप इंडिया में कम प्राइस से जो कॉलेजेज हैं, तो डू यू थिंक या तो कम प्राइस के हैं, दे आर वेरी गुड, पब्लिक IIT NIT, top tier 2 colleges in India। Similarly, you think Western country also, that when you are going in top tier colleges, your tuition fee will be higher, and you will get, when you target universities, tuition fee will be high, when you target colleges, smaller colleges, tuition fee will be low। So don't fall into that trap कि जहाँ ट्यूशन फी कम है वहाँ भेजेंगे। आपको फ्यूचर भी देखनी है। आप जाके भी अगर आपको ब्लू कॉलर जॉब करनी है तो आप जाओ ना, वाइट कॉलर जॉब करनी है, अच्छा पैकेज चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा आपको। जब इंडिया आपको एक्सेप्ट नहीं करी IIT और नीट कि आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, आप में वो कैलिबर नहीं है, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, आप किसी भी वर्ल्ड के दूसरे कंट्री से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके यूनिवर्सिटी आपको बुला के जो होते हैं आरती की थाली दिखाएंगे, आपको नहीं हो सकता। यू हैव टू अर्न इट। गुड कॉलेजेस जाना अलग बात है और ऑर्डिनरी जाना एक अलग बात है। आप बाहर जाते हो इसलिए नहीं कि गए और मस्ती करके चले आते कि लेके, यू वांट टू सेटल देयर, you have some ambition that I will stay for a couple of years, I will do job and then I will come back to India or I will settle, whatever the ambition you have। only thing you have to do a lot of effort। IIT सब तो बच जाओगे बाहर जाके, बट आई थिंक आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे तरह के टेस्ट भी देने पड़ते हैं, सैट देना पड़ेगा, IELTS में अच्छे बैंड लाने पड़ेंगे, मे बी सम यूनिवर्सिटी दे विल आस्क फॉर योर इंटरव्यू। आपकी SOP बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पोर्टफोलियो बिल्डिंग आपने नहीं किया है, इंटर्नशिप बहुत पुअर है आपकी, सो लॉट ऑफ एक्सपोजर रिक्वायर्ड। अब 12th का बोर्ड आने के बाद सोचो किसी कंट्री में चले जाएँ, नॉट एट ऑल एजी। आपको 1 साल 2 साल पहले प्लान करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू हैव स्कॉलरशिप एंड यू वांट टू गेट गुड कॉलेजेस। सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है मोस्ट ऑफ द ट्रेंडिंग कंट्री, एंड प्रोबेबली इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कंपेयर बेस्ट कॉलेजेस अक्रॉस वर्ल्ड, QS वर्ल्ड रैंकिंग क्या है उनकी, एंड वहाँ की अभी ट्रेंडिंग कोर्स क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, ROI कितना है, टोटल हम एजुकेशन लोन कहाँ से ले सकते हैं। So all the eligibility and different aspect I'm going to cover in my next video। तो तब तक वीकेंड के इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।